अभ्युदय कोची मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना महोबा में काफी जो आज का क्लास का जो टॉपिक था 2D कंप्लीट हो चुका है। आपका जो टॉपिक स्टार्ट होना था 3D लाइक क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं आपका हम बात करें जैसे कोन हो गया, कोन का मतलब शंकु हो गया, सिलेंडर का मतलब बेलन हो गया, आपका घन हो गया, घन का मतलब क्यूब, क्यूबाइड, घनाभ हो गया, जैसे गोला हो गया, ये सारे क्या है आपके 3D के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए 3D में सबसे पहले शंकु उससे स्टार्ट करते हैं, गोले से स्टार्ट करते हैं, फिर घन पढ़ाते हैं, घनाभ पढ़ाते हैं, सारी चीजों पर टॉपिक क्लियर करते हैं। अब ये बताइए, जैसे हम बात करें, देखो जैसे गोला बनाते हैं, ठीक है, क्या आप स्टार्ट कर रहे हैं 3D को मतलब 3 डायमेंशनल पर, और 3 अगर डायमेंशनल की बात चल रही है अगर आपकी, तो 3 डायमेंशनल में क्या होता है, जैसे आज जो आपके अंदर जो 3 डायमेंशनल जो टॉपिक होते हैं, हम पहले जैसे घन पढ़ लें, घन को क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं, घनाभ, ठीक। तीसरा नंबर पर हम पढ़ सकते हैं गोला, स्फीयर, इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, बेलन, और पांचवें नंबर पे शंख। इतने टॉपिक आपको इस पर पढ़ने हैं, ठीक। अब घन क्या, घनाभ क्या, गोला क्या, बेलन और आपका शंख। तो आज टॉपिक पढ़ेंगे हम घन, घनाभ और गोला। इन तीन को टॉपिक को पहले कुछ अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे घन पढ़ाएंगे, घनाभ पढ़ाएंगे, गोला पढ़ाएंगे, और इसके बाद फिर इन तीनों के कंबाइंड क्वेश्चन करवा देंगे कि दोनों में एक रिलेशन बन जाते हैं, रिलेशन के द्वारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो घन, घनाभ, गोला, चलिए तो पहले घन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम घनाभ लेते हैं, घनाभ के द्वारा घन पे काम कर लेते हैं। हाँ बताइए, देखिए अब हम घनाभ की बात करते हैं, समझिए जिसकी घनाभ की, तो क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, सुनना बात थोड़ा सा। अगर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइड में होता क्या, पहले उसकी बात कर रही है, देखिएगा। ठीक, ये आपका क्यूबॉइड है, तो समझिएगा ये इसकी L कहलाती है, ये इसकी B कहलाती है और ये इसकी H कहलाती है, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन, ध्यान रखना, घनाभ का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, LBH आप याद करके रखते हैं। अगर मैं कह दूं घनाभ का वर्ग पृष्ठ, समझना, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि घनाभ का क्या बताइए, वर्ग पृष्ठ, वर्ग पृष्ठ जो लेता होता है वो 4 भुजाओं, 4 साइडों का चलता है। कितने साइडों का, जैसे कभी 4 दीवारों का बोल देता है वैसा क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो जब आपका वक्र पृष्ठ की बात करें तो 2L प्लस B इंटू क्या होता है, H होता है। जब आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल कर्व सरफेस, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। अब घटा बताइए घनाभ का विकर्ण क्या होगा, अगर घनाभ हम विकर्ण की बात करें तो क्या होता है विकर्ण, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। कहीं कहीं एक चीज और याद रखना है आपको, घनाभ का आयतन बराबर, कभी कभी देखिए 3 है, अगर मैं यहाँ पर ये एरिया पहला ले लेता हूँ, एरिया A2 ले लेता हूँ, ये एरिया कितना ले लेता हूँ, कभी कभी आपको एरिया रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब एरिया रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आपका आयतन क्या हो जाता है, तो आपके यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट, बताइए A1 प्लस A2 प्लस
A3 निकल। अगर इसको सॉल्व करें अगर हम LbBH तो यही निकल के आ जाता है आपका, ये निकल कर आ जाएगा। मल्टीप्लाई में लिखिएगा A1 इंटू A2 इंटू A3। ठीक, तो आपको घनाभ के लिए 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको याद करके रखना होगा। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का वर्ग पृष्ठ, इसको हम 4 दीवारों के लिए इस्तेमाल करेंगे। घनाभ का समकोण 6 के लिए इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिए। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा A1 A2 A3। कभी कभी इस पर कभी कभी आपको पूछ लेता है कॉस्ट, कितनी लागत लगी, क्या पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया को क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे और उसकी दर निकालेंगे, दर किस हिसाब से दिया गया तो उसका कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्य निकल के आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर हमसे मूल्य पूछेगा तो हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो दर दिया गया होगा उसका गुणा करवा दिया जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम घनाभ की लिखा देते हैं, फिर दोनों कंबाइंड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आपका गोला पे चलते हैं। तो आपको घन घनाभ इन सब के लिए फार्मूले याद करके रखने होंगे, तब जाके आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगी। कंप्लीट नोट हो गया। अब देखिए, अगर हम आपके आयतन की बात करें, अब देखेंगे जैसे हम यहाँ पे क्या कर दें, सुनिए गौर से बात मेरी। अगर मैं घन कर देता हूं, घन का मतलब क्या कर रहा हूं मैं, क्यूब का बात कर रहा हूं। अगर भैया ये बताइए घन है, तो सुनिएगा, देखिएगा चित्र उसका, ऐसा ही चित्र बनता है ना घन का। और ऐसा बनता है, ठीक। ये आपका घन का है, सुनिएगा। घन की तीनों भुजाएं आपस में कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये A है, ये A है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A हो गया। अगर तीनों भुजाएं, अगर मैं घनाभ जो आपने पढ़ा क्यूबॉइड को, अगर मैं उसकी तीनों भुजाओं को अगर बराबर कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, घन बन जाता है। जो आपका घनाभ लिया गया है, अगर उसके हम तीनों भुजाओं को क्या कर दें, बराबर कर दें, तो क्या बन जाएगा, वो घन बन जाएगा आपका। देखिएगा L का मान आपने जो लिखा है L L B, तीनों बराबर कर दी ना मैंने, L बराबर B बराबर H। अब देखिएगा घन का आयतन क्या बन जाएगा, इसी पे देखो मैं काम कर रहा हूं आपका। तो घन का आयतन कितना हो गया, A और A कितना हो गया, A का क्यूब। तो आपका घन का आयतन क्या बन गया, A का क्यूब। क्योंकि जो भी घन आएगा, तो अगर घनाभ की साइडें तीनों इक्वल कर दी जाए तो क्या बन जाता है, वो घन बन जाता है। अब बताइए घन का वर्ग पृष्ठ कितना हो जाएगा, तो 2, L का मान A है, B का मान भी A है और H का मान भी A है। बताइए गुणा कराने पे कितना हो जाएगा, A और A कितना मिल गया, 2A हो गया। 2 2 का कितना हो गया, 4A का स्क्वायर। तो घन का अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो कितना निकल के फार्मूला बन गया, 4A स्क्वायर। अब घनाभ का देखिएगा A इंटू A, A इंटू A और A इंटू A कितना हो गया, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, दो का गुणा करा देंगे 6A स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछता है घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6A स्क्वायर,
अब आता है घन का विकर्ण। अगर घन का विकर्ण है तो ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट कितना हो गया 3a², क्या बन गया a√3। अगर घन का विकर्ण की बात चल रही है तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपको घन में 4 फार्मूले याद करके रखने हैं। देखो घनाभ के द्वारा मैंने उसको कंप्लीट किया, तो अगर एक अच्छे से याद कर लेना तो बाकी दूसरा ऑटोमेटिक आपका तैयार हो जाएगा। अगर अलग अलग याद करके रखते तो और अच्छी चीज है। तो इन दोनों का मैंने रिलेशन बता दिया। घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है। घन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4a² होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a² होता है। घन का विकर्ण कितना होता है a√3 होता है। अब ये फार्मूले याद रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लिया। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन उठा रहे हैं, 2024 का ही है। एक घन की भुजा की लंबाई, हाँ क्वेश्चन, एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। घन का आयतन क्या कीजिए। ये आपका एसएससी का आपका सवाल पूछा गया, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाए। हाँ बिल्कुल 512, इसमें कितनी देर लगी होगी आपको बताने। सिर्फ फार्मूला भर याद है, आपका क्वेश्चन हो गया। बताइए बताइए घन की भुजा कितनी दी गई है। घन की भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है घन का आयतन। घन का आयतन का फार्मूला भी मैंने क्या लिखा है, ये a के बराबर है तो a का क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 को भैया 3 बार गुणा करा लेंगे। जिनको नहीं आता तो भैया 8 को 3 बार लिख लेंगे और गुणा करा लेंगे। और जिसको याद है तो उनकी कोई बात ही नहीं है, जिनको याद नहीं है तो भैया अपना 3 और 8 को लिखेंगे, उसका गुणा करवा लेंगे, क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। लिखिए अगला सवाल, यदि घन की भुजा यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है, यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही है। तो आपको सिर्फ फार्मूला चाहिए था। उसने क्या कहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखा था 6a², इसका कितना लिखाया है 4a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। अगर साइड कितनी दी गई है आपको, अगर हमको आपको बात कर रहा है साइड कितनी दी गई है, तो बताइए a बराबर कितना दिया गया 11, 6 में 4 जाएगा, 2a² हो जाएगा 2,
11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर 120 होता है, तो 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 2 1 कम 2। तो इसके लिए भैया 3D के लिए आपको फार्मूले याद रखने होंगे, तो बिना फार्मूले के काम एक स्टेप नहीं चलेगा, क्योंकि आप कभी क्वेश्चन आगे आएंगे जिसमें आप डायग्राम बनेंगे, फिर उसके अंदर फिर आपको लेकिन फार्मूला नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन बताइए। तीन अनुपाते, अगला क्वेश्चन 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को मिलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 है सेंटीमीटर है। तीनों घनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तीनों घनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। नौ 12 15 बिल्कुल सही। ये आपके हम 23-24 के जो सवाल आए हैं घन आपके वही उठा के लाए। तो इस पर ट्रिक कोई काम नहीं करती है, सिर्फ फार्मूला काम करता है इस पर। इसमें फार्मूला याद है तो आपको बन जाएगा, फार्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेंगे। हाँ, बाकी कैलकुलेशन के लिए तो ऐसे कि जिसकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतना जल्दी आंसर लाएगा, जिसकी जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन वीक पे जाएगी उतना लेट आएगा आंसर। अभी आपको समझना है कैलकुलेशन फास्ट करने की तेज स्लो करना है। कितने लोगों का आया इधर? गर्ल्स में किसी का आया? अच्छा, पढ़िए भी सवाल आप लोगों का समझाते हैं। क्या कह, कितने घनों को मिला के एक बड़ा के घन बनाया गया? उसने क्या कहा? 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा के घन बनाया गया। मतलब कहने का कि तीनों घनों का जो आयतन रहा होगा, पहले घन का प्लस दूसरे घन का प्लस तीसरे घन का, वो किसके बराबर हो जाएगा? बड़े वाले घन के आयतन के बराबर। फिर इतना तो समझ में आया। अनुपात क्या दे रखा था? 3 अनुपाते, ये अनुपात दे रखा था। और क्या दे रखा था? जिसका विकर्ण, अच्छा, जो बड़ा वाला घन बनाया गया है उसका विकर्ण कितना दे रखा है? हम मान लेते जो बड़ा वाला जो घन दिया गया है, विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण दिया गया है आपको 18√3 ये दिया है। और घन के विकर्ण का फार्मूला मैंने अभी थोड़ी पहले लिखाया था, √3 लिखाया था। यहाँ से मुझे बड़े वाले घन की भुजा मिल जाएगी, क्योंकि तो यहाँ तो मुझे दे रखा था, मुझे बड़े वाले घन के रिलेशन दे रखा है। उसने भुजा तो मुझे बताई नहीं थी, अगर भुजा बता देता सवाल तो खत्म हो जाता, लेकिन उसको निकालने के लिए उसने एक रिलेशन बना के रखा था
कि घन का विकर्ण ये दे दिया है √3a बराबर 18√3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a बराबर कितना आ गया, a बराबर 18 आ गया। तो प्रॉब्लम्स। अब ये बताइए बड़े वाले घन की मुझे भुजा पता चल चुकी कि 18 है। अब एक बात बताइए, जब अनुपात में होता है तो उसके साथ क्या करवाते हैं। अब बताइए तो ये अगर पहले वाली घन की भुजा कितनी बन गई 3x, आयतन क्या होता है क्यूब होता है, प्लस अगर दूसरे वाली के 3x बना ली, इसको 4x मान ली, इसको मैंने। अब तीनों का घन करना 4x का क्यूब और 5x का क्यूब बराबर 18 का क्यूब। कोई दिक्कत। अब बताइए 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 4 × 16 चौको 64 और 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125x का क्यूब। अब बताइए, अब हम 18 तो क्यूब तो जानते नहीं, तो 18 गुणे क्या मैं 18 का स्क्वायर लिख दूं ताकि कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर 18 का क्यूब करता हूं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब इनको जोड़िए, बताइए 125, 64 और 27 कितना होता है 216, 5 4 9 9 7 16, ठीक है। x क्यूब बराबर 18 324। अब ये बताइए 6 के पहाड़े से देखता हूँ, 6 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा 3 बार, ये कितनी बार जाएगा 36 बार। अब बताइए 12 के पहाड़े में 324 आता है क्या। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं 36 के पहाड़े में देखते हैं 9 × 54, 29 27 5 32, बिल्कुल पूरा का पूरा चला गया। कितनी बार गया 9 बार। तो x क्यूब बराबर कितना हो गया 3 × 9 कितना हो गया x क्यूब बराबर 27, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। और x का मान अगर 3 आ गया है तो तुमने क्या मान रखा था 3x, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ आपने 4x मान रखा था तो 4 × 3 कितना हो गया 12 और 5x मान रखा था तो 5 × 3 कितना हो गया 15। तो जो आपकी भुजाएं हो गई तो 9 हो गया। पहले वाले घन का आपका कितना थी भुजा 9 थी, दूसरे वाले घन की भुजा कितनी थी 12 थी, तीसरे वाले घन की भुजा कितनी थी 15 थी। नोट हो गया। बताइए अगला क्वेश्चन लिखिए। एक खोखला घन कागज से बना है, एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन 512 घन इकाई है, जिसका आयतन 512 घन इकाई है। घन बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता होगी। घन बनाने के लिए हमें कितने, बिल्कुल
कितने लोगों का आ गया गर्ल्स में? ये बताइए आपको क्या दिया है? कोई एक घन दिया गया है जिसका गैराज आयतन कितना है 512। अब वो कह रहा है घन बनाने की वर्ग इकाई। अभी मैंने घन का चित्र दिखाया था, तो पहले ये बताइए घन वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब हो गया कि L इंटू बी की बात कर रहा है। भाई वर्ग इकाई का मतलब समझिएगा, दो साइडों की बात कर रहा है। क्वेश्चन में हिंट मिल चुकी थी कि वर्ग इकाई मांग रखा था उसने। अब वो वर्ग इकाई आपसे अगर मांग रखा है तो बताइए वो वर्ग पृष्ठ की बात कर रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है? भाई वो तो संपूर्ण, वो थोड़ी कह रहा है कि भैया अगर आपको कागज बनाना तो आधा पूरा थोड़ी बनाएगा, वो तो पूरा बना रहा होगा ना घन को। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे? संपूर्ण पृष्ठ का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछा है आपसे? संपूर्ण पृष्ठ का मान पूछ रहा था। और बस क्वेश्चन पर आपको समझना था। अब तो घन का आयतन कितना दिया गया है? घन का आयतन 512। तो भुजा का क्या हो जाता है? घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब। अब 512 किसका क्यूब होता है? ए का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ तो घन का तो 6 ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 6 चौको 24, 6 से 36, 2 38। ठीक, तो क्वेश्चन पर समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो नोट हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से किसी बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? कितने होंगे? आप देखो 1728 आए। तो ये बताइए
एक बड़ा के ठोस था, उसको पिघला दिया गया, कोई भी उसका कुछ भी पदार्थ यहाँ वहां नहीं किया गया, उन्होंने कहा पूरे के पूरे जो का था पूरा का पूरा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। अगर मटेरियल कुछ इधर उधर जाता तो आयतन में परिवर्तन हो जाता तुरंत। उन्होंने कहा जितना मटेरियल था पिघला कर उसको एक घन की आकृति दे दी गई है, ठीक है। लेकिन घन की आकृति कैसे दी गई? छोटे छोटे घन बनाए गए। तो कह रहे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तो सीधी सी बात है कि भैया ये बताइए, सपोज करो आप कुछ लेने जाते हैं, चॉकलेट का डब्बा लेने गए, ठीक है। उसमें कितने चॉकलेट आएंगे? जितना उस डब्बे में स्पेस होगा, स्पेस होने का मतलब जितना उसका आयतन होगा। अब आयतन जितना होगा तो एक कितना स्पेस घेर रही होगी एक चॉकलेट, जितने का जितना उसका आयतन होगा उतनी तो वो जगह ले रही होगी। तो इसका मतलब क्या होगा? वो डिब्बे के अंदर एक तो आती नहीं है, ढेर सारी आती है, जितना डब्बे का पूरे का आयतन होगा। डब्बा किस प्रकार का होता है? घन प्रकार का होता है, ठीक, घन या घनाभ में होता है डब्बा आपका, ठीक है। अगर घन का इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जितना इसका पूरा आयतन है बराबर n, मुझे तो पता है नहीं कितने हैं, मैंने मान लिया n इंटू छोटे वाला जो घन बना उसका आयतन रख देंगे, उससे निकल कर आ जाएगा कितने डिब्बे हमारे बन रहे थे। तो देखिएगा, तो कुछ रिलेशन क्या दे रखा है बताइए, रिलेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन पर? तो जो बड़ा के घन है आपका, बड़े घन की भुजा कितनी दी गई? कोण का मतलब हुआ उसकी भुजा कितनी है? 48। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? इस बड़े घन का आयतन जो है वो हो जाएगा 48 का क्यूब हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर क्या कह रहा है? छोटे घन का आयतन कितना दे रखा है? छोटे घन का आयतन 64 का क्यूब दे रखा है, 64 दे रखा है, ठीक है, 64 दे रखा छोटे घन का आयतन। अब ये बताओ बड़े वाले को, तो इन दोनों को मुझे बराबर कब हो सकता है? जितने भाग में बटा हुआ हो, ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं। तो बड़े घन का आयतन देखिएगा 48 का क्यूब बराबर, मैंने मान लिया कितने भाग में बटा हुआ था? n छोटे भाग में, मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। अब ये इतने बड़े का तो क्यूब जानते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी लिख लेंगे, कुछ तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे ना। जब आपकी रेंज में आ जाए तब काम कर लेंगे। बताइए 8 के पहाड़ी में कितनी बार में आता है ये? अगर हम बात करें 16 चौक कितना होता है? 64, 16 की कितना हो गया? 48। 4 के पहाड़ी में ये कितनी बार में आता है? 12 बार। क्या बचा? 48 बराबर है। अब इसका गुणा करवा लेते हैं। 12 की कितना होता है? 96। हासी कितने लगे? 9। 12 चौक 48, 48 9 कितना हो गया? 576। 2 का गुणा करा देंगे, 3 छंग 18 हो गया, 3 सत्ते 21 22, 3 5 15 2 17। बाकी हमने तो इतना गुणा करा दिया, लेकिन ऑप्शन होता तो ऑप्शन में गुणा भी नहीं करवाना पड़ता है, क्योंकि हम ऑप्शन दे नहीं रहे हैं। वहां तो यूनिट डिजिट से हमारा आंसर मिल जाता, निकल के आता। तो ये गुणा कराने में टाइम नहीं लिया जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन हमें हिंट देता है क्या आंसर मिला, क्या आंसर। जब हम ऑप्शन देने लग जाएंगे तो फिर आपको सीधा नहीं इकाई का अंक देखना कैसे प्राप्त हो रहा है, बस उसी समय ठीक होगा आंसर। देखिए अगला सवाल, एक तालाब की बीमाएं
एक तालाब की बीमाएं 20 मीटर, 14 मीटर और 6 मीटर। 20 मीटर, 14 मीटर और 6 मीटर। तालाब की धारिता ज्ञात कीजिए। तालाब की धारिता ज्ञात कीजिए। उसका धारिता का मतलब है आयतन ज्ञात करना। धारिता से मतलब क्या है? आयतन से। एल का मान कितना दिया गया है? 20। बी का मान 14 और सी का एच का मान 6। यही सवाल था, ठीक है। तो बताइए आयतन कितना होगा? तो एल बी बी एच सॉरी एल बी एच 20 गुणे 14 गुणे 6, 14 से 84, 2 चौको 8, 2 8 16, 1680। लिखिए एक अगला क्वेश्चन लिखिए। एक बंद घनाभ की लंबाई, एक बंद घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, एक बंद घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2, 6:3:2 है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। 1800 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आपके आंसर है ए आपका ऑप्शन है 4650, बी ऑप्शन है 4500, सी ऑप्शन है 4200 और डी ऑप्शन है 48। जल्दी से मान निकालिए। बिल्कुल 4500 आ रहा है। कितने लोगों का निकल आया? तो भुजा कितनी निकली? 30 हाँ चलो और किसी का आया? कितने लोगों के नहीं आए? चलिए कोई बात नहीं, चलिए करवाते हैं। देखिए उसके देखो दो रास्ते थे।
ऑप्शन आपको किसके किसके मिले थे? 4650 का था। दूसरा ऑप्शन कितने का था? 4500। तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन आपका था 4200 का, 4800 का और 4800 का। अब ये बताओ पहले, अगर ये क्या बन जाएगा? 6x बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 3x। और ये क्या बन जाएगा? क्योंकि उसने क्या बोल रखा है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1800 है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800। बताइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2 LB BS और HL का मान कितना है? 18। ये कैंसिल आउट हो जाए, क्या हो जाएगा? 900। LOB का मान कितना है? ये है। तो डायरेक्ट गुणा करवा दें। 6 कितना हो गया? 18x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12x स्क्वायर। 12 18 30 और 30 6 36 900। अब बताइए, तो 9 के पहाड़े में 100 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा और इससे कितनी बार में चला जाएगा? 25 बार है। x स्क्वायर बराबर 25। तो x का मान कितना आ गया? 25 आया। अब बताइए 6x था, तो 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 30। 3x था, तो 3x कितना हो जाएगा? तो 6 गुणे कितना हो जाएगा? 3 18। 3 गुणे 5। हाँ 5 चल रहा है। 3 था, 3 25 15 और आपका कितना चला था? 2x। 2 गुणे 5 कितना हो गया? 10। अब आयतन क्या निकलेगा? आयतन आपका होता है L इंटू बी इंटू एच। 30 इंटू 15 गुणे 10, 15 का 45, 100 हो जाएगा। ठीक। अब इतना सारा हमने किया, पूरा हमने मान निकाला एक चीजों का। अब अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेते तो ये कुछ भी नहीं करना पड़ता। जिन बच्चों ने ऑप्शन की हेल्प लिया होगा ये पूरी फोकटबाजी करने से बच जाएंगे। जो हमने मान निकाला, ये निकाला, दुनिया भर को करते रहे बैठे। और जिसने ऑप्शन का इस्तेमाल किया समझिएगा, आपने ये बना लिया, सुनना देखिएगा, ये तो मैंने पूरा बता दिया भैया, पूरे जिसको मान निकालना था कैसे आए, आपने ये बना दिया। आयतन क्या होगा? आयतन तो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। 6 3 2 x और x देखिएगा, 6x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 36 18 2 36 x स्क्वायर, x क्यूब हो जाएगा। यही बनेगा। नहीं, हमें मान नहीं चाहिए ना। अब बताइए 36 के गुणनखंड क्या होंगे? 4 और 9 चाहिए होंगे। अब 4 और 9 को मल्टीपल दीजिए कौन से ऑप्शन? क्या ये 9 के पहाड़े में जा रहा? क्या ये 9 के पहाड़े में जा रहा? क्या ये 9 के पहाड़े में जा रहा? तो 3 9 के पहाड़े में नहीं जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? 9 के पहाड़े में चला। तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ये पूरा कुछ। तो हमने ऑप्शन इसलिए लिख भी दिए थे कि भाई जिसको ऑप्शन की हेल्प लेना हो तो ऑप्शन से चला जाएगा। ऑप्शन देने का एक उद्देश्य था कि इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करना था। अब आंसर देखते क्योंकि बनेगा तो यही, और जो भी आंसर होगा वो 36 का मल्टीपल होगा। 0 मुझे हर जगह दिख रहे थे तो 4 का तो रोल प्ले हो जाएगा वहां के, क्योंकि 0 मुझे दिख रहा था, इसलिए मुझे 9 वाले पे में वर्क करना था जाके। 9 वाले से आंसर सीधा सीधा दे देगा उठा के, वो जो भी आपका बन रहा था। ध्यान रखना इस चीज का कि कभी कभी आपको अगर ऑप्शन को जरूर देखते रहना है, कभी कभी हमें इतनी कैलकुलेशन से पहले आंसर आपको बचा देता है। ठीक, तो ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना था, क्वेश्चन हो जाता आपका कंप्लीट।
यदि घनाभ के, अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि घनाभ डिब्बे के, यदि घनाभ डिब्बे के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, यदि घनाभ डिब्बे के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 729, 529, 729, 529 और 289 सेंटीमीटर है, तो डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको घन का आयतन बताना है। हाँ बहुत ज्यादा सा ऑप्शन है जी हाँ बिल्कुल सही है आपका। इतना बड़ा फल ये ऑप्शन आपका है 10,005, यही है। यस सर। ये ऑप्शन आपका 10,560 है, 555 है। डी ऑप्शन है 10,551। तो मैंने फार्मूला आपको लिखा रखा जब एरिया वाला, कि जब आपको एरिया बोल देगा तो आपको फार्मूला इस्तेमाल करना। तो क्या आयतन बताया गया था आपको निकालने के लिए? आयतन बराबर मैंने कहा था √A1 इंटू A2 इंटू, ये तीनों एरिया दिए गए हैं। ये पहले का एरिया दिया गया, आपको जब भी आपको देखेंगे जैसे ये होता नहीं, देखना यहाँ पर ठीक। तो एक एरिया A1 इसका है, A2 इसका और A3 इसका, इन तीनों का एरिया दिया गया था। तो A1 A2 A3 का बस आपको ये देखना था पूर्ण वर्ग कौन, परफेक्ट स्क्वायर कौन किसका। जिसने इसको समझ लिया उसका आंसर तुरंत आ जाना था, गुणा भर बचा था। और गुणा भी नहीं करना था, 4 ऑप्शन हम दे देते तो यूनिट डिजिट से आप आंसर ले जाते। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि यूनिट ऑप्शन जहां मिलता है तो यूनिट डिजिट का खेल चल देता है, तो वहां से आप आंसर निकल जाते हैं। अब देखिएगा 729 किसका क्यूब होता है? स्क्वायर का। 27 का स्क्वायर होता है बाहर, 529 23 का होता है, और ये किसका होता है? 23। तो बड़े क्वेश्चन में होगा 17। इकाई का अंक देख रहा हूं, 7 7 49 और 9 3 27, 7। इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 7। सिर्फ एक ऑप्शन पर था, मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना वहां जाके, आपको ऑप्शन के हेल्प लेना है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पेपर में आपके पास ऑप्शन होंगे, तो मल्टीप्लाई जब भी खास करो ऑप्शन को हेल्प लीजिए तुरंत, वो तुरंत निकाल के ले जाएगा। बताइए, अगला सवाल बताइए। एक कमरा घनाभ के आकार में है, एक कमरा
घनाभ के आकार में है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक कमरा घनाभ के आकार में है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर, 12, 10, 3, 12, 10 और 3। ठीक, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की 4 दीवारों को रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। हाँ, इस कमरे की 4 दीवारों को रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। कितना? 15,000 है, 15,600 है, 7500 है और 6600। मैंने बताया भी था, जब भी लागत पूछेगा तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए होगा और उसकी रेट, जो आपका रेट दर होगा वो चाहिए होगा। और क्षेत्रफल अगर 4 दीवारों का है तो मैंने ये भी बताया था कि घनाभ पर वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है। घनाभ पर किसकी बात कर रहा होता है? वक्रपृष्ठ की बात कर रहा होता है। मैंने बताया था, जब टोटल की बात करेगा, क्षय की बात करेगा, तब वहां की बात कर रहा है। तो सारा कुछ तो बता दिए, फार्मूले में रख दीजिए, मान निकाल लीजिए। L का मान 12 है, B का मान आपका 10 है और LB H का मान 3 है। ठीक, और आपसे क्या पूछा? लागत मतलब कॉस्ट। मैंने कहा एरिया निकालना है, मल्टीप्लाई रेट। ये बताया था। एरिया क्या होता है? 4 दीवारों का बोला है। 4 दीवारों का बोला मतलब वक्रपृष्ठ की बात कर रहा हूं। वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2L + B × H। रेट कितना दे रखा? 50 रुपए दे रखा है। रेट अगर 50 दे रखा, बताओ 2, L का मान कितना है? 12, B का मान 10 × 3 50। मतलब 12, 10, 22, 22 दूना कितना हो गया? 44 × 3 × 50, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 13, 50, 0, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 5 1 5, 1 और 1 6। तो कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूले में मान रखना, तो कुछ नहीं करना था उस सवाल का। चलो आगे बता। नोट हो गया? लिखिए। एक आयताकार खंड का आयतन 12,288 है। 12,288। एक आयताकार खंड का आयतन 12,288 है। इसके आयाम 4:3:2 है। 4:3:2 है। ये अनुपात में है। 4:3:2 के अनुपात में है। यदि संपूर्ण पृष्ठ को
संपूर्ण पृष्ठ को 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर की दर से, यदि संपूर्ण पृष्ठ को 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाता है तो पॉलिश करने की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। कुल लागत यदि संपूर्ण पृष्ठ को 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश किया जाए तो पॉलिश करने की कुल लागत रुपए में ज्ञात कीजिए। बताइए किसी का आया? आंसर आप बताइए। ऑप्शन लिख दें। हाँ रुपए में आंसर चाहिए। ये ऑप्शन आपका रुपए में है 33.28 रुपए है, रुपये में है आंसर है। बी ऑप्शन है आपका 44.42। सी ऑप्शन आपका है 66.56। डी है 11.76। बिल्कुल, जिसका आंसर 66.56 है बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आंसर आया है? बताइए, ये क्या दे रखा है आपको? आयतन दे रखा है और सीधी सी बात है L क्या अनुपात है? L 4x हो जाएगा, B कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, LB और H कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक, और आयतन क्या होता है? LB इंटू H बराबर कितना होता है? तो 12 2 8 8। अब बताइएगा मुझे L का मान कितना है? 4, 4x, 3x और 2x, 12,288। अगर बताइए, अब बताइए 4 3 या 12 होगा, 12 के 4 के पहाड़े में कितनी बार में ये जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। 4 3 या 12 यही आएगा। अब बताइए 3 के टेबल में कितनी बार में जाएगा ये? 3 0 24। अब 2 के में कितनी बार में जाएगा? 5 12। तो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 512 आपका आ जाएगा। और x क्यूब बराबर जब 512 आएगा तो बताइए ये किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा? x का मान 8 आ गया। और जब आपका x का मान आ गया तो L, ये जो मान लिखा हुआ है L बराबर कितना लिखा है? 4x। ये तो मैं लास्ट में लिख लूंगा, ये तो भाई पहले लिख लेंगे। अब आपसे क्या पूछा? लागत पूछी है और मैंने कहा जब भी लागत पूछेगा तो क्या निकालना होगा? एरिया। तो लागत बराबर क्या? एरिया रेट। अब बताइए एरिया किसका निकालना हो? क्वेश्चन में लिखा होगा किसका एरिया चाहिए? क्वेश्चन पढ़िए, उसमें लिखा होगा वक्र पृष्ठ का चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ का चाहिए? उसमें लिखा होगा किसका चाहिए। अगर संपूर्ण पृष्ठ का चाहिए तो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होता है? 2LB
TH और H है। रेट कितना है? 2 पैसे। 2 पैसे को अगर मैं मीटर बदल लेता हूं रुपए में, तो 2 पैसे को मुझे रुपए बदलना है, तो 2 बटे कितना कर दें हम? 100 कर दें। अब बताइए LB का मान कितना है? सीधे सीधे गुणा करा लेते हैं हम। 4 और 3 को गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 दूनी 6x हो जाएगा और H है 4 दूनी 8x हो जाएगा। 2 बटे 100 कितना हो गया? 12 6 18, 18 8 24 और x के मान में रख देता हूं। x का मान कितना है? 8 है, गुणे 2 बटे 100। अब बताइए ये दोनों कितने बार में चले जाएंगे? 25 बार में। 4 3 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 12 8 20 26। ठीक। अब बताइए ये दो तो कैंसिल आउट हो गए, तो सीधा सीधा गुणा करवा ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुणा करवा ले, 100 से भाग दे देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 4 का पहाड़ा 6 पढ़े कितना हो जाएगा? 24। 4 दूनी 8 2 10, 8 चौको 32 और 8 से कम कितना आंसर दे रखा था? कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 24, 26 दूना 52, 52 दूना कितना? 104। एरिया 2LB ये x हो जाएगा। बिल्कुल x स्क्वायर होगा। यहाँ गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर बन जाएगा। अब 26 x स्क्वायर को क्या करना होगा? 8 का स्क्वायर करना होगा हमें। 104 गुणे 64 बटे 100। अब गुणा कराएंगे तो कितना मान जो चाहिए था? गुणा कराएंगे 56 आ जाएगा, बटे 100 कर देंगे। चलिए एक सवाल करवाते हैं, इसके बाद हम आपके कुछ उसमें चलते हैं, गोला में भी चलते हैं क्या है क्या नहीं। बताइए एक सब क्वेश्चन लिखिए। बताइए एक ढके हुए, क्वेश्चन लिखिए, एक ढके हुए लकड़ी के बॉक्स की, एक ढके हुए लकड़ी के बॉक्स की भीतरी माप 128 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। 128, 90, 25 सेंटीमीटर है और लकड़ी की मोटाई 5.5 सेंटीमीटर है। 5.5 सेंटीमीटर है। लकड़ी का आयतन ज्ञात करें।
तो लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, क्या होगा? मोटाई को मोटाई दे दी रहती 5.5। अब ये आप समझिए कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। और आपके आंसर लिख देता हूं मैं, बिल्कुल आंसर लिख रहे हैं हम आपके 329,431 819832 और तीसरा आंसर है 192,392 और डी ऑप्शन है 217,404। आपके ऑप्शन लिख दिए जाएंगे, जिनको ऑप्शन से जाना वो ऑप्शन के वही लिखे हैं सामने आपके ऑप्शन। नहीं आया? चलिए नहीं है तो करवाते फिर कुछ। चलिए पढ़िए क्या है, आपने समझा नहीं बात, अगली बताइए। अगर मान लेता हूँ कि ये लकड़ी, ठीक है, लकड़ी ऐसी है भाई, आपका शेप कैसा होगा तो बैट के शेप का होगा। अगर लकड़ी ऐसी है, ये इनर पोर्शन है तो आउटर पोर्शन ऐसे ही होगा कुछ बाहर से, बस समझिए, ये अंदर वाला ही है बाहर वाला। अब ये थिकनेस कितनी बता रखा है, इधर भी 5 मतलब 5.5 और 5.5 कितना हो गया? तो मतलब जो पुरानी थी, अगर हम लेंथ मान लेते हैं एल कितना था, न्यू की बात चल रही है, ये इनर वाली है और ये आउटर वाली, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। तो बताओ बाहर वाली का क्या निकल के आ जाएगा? तो बाहर के लिए एल क्या बन जाएगा? एल आपका बन जाएगा 128 प्लस 11, कितना हो गया? 8 1 9 2 1 3 139। बी कितना बन जाएगा? 90 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। एच कितना हो जाएगा? 25 प्लस 11 36। और आपसे क्या पूछा उसने? आयतन। भैया ये बताइए, दोनों का आयतन पूछ रखा है भैया, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, तो बीच का कितना होगा? दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बड़े वाले में से छोटे वाले को, बड़ा वाला कितना? 139 गुणे 101 गुणे 36 माइनस छोटा वाला कितना? 128 गुणे 90 गुणे, अब घटाइएगा नहीं है इससे कि गुणा कराने लग गया, इसलिए मैंने ऑप्शन दिए थे ताकि आप ऑप्शन का सहारा लेके सीधा निकल जाएंगे। इसका इकाई का बताओ कितना होगा? 6 6 6 9 14, इकाई का कितना मिला? 4। इसका इकाई का 0 गुणा कराएंगे 0, तो मतलब 4। जिस आंसर पे इकाई का 4 होगा वही आंसर बनेगा। इकाई का आंसर सिर्फ एक ऑप्शन पर है, डी ऑप्शन पर। तो आपको क्या करना है? गुणा नहीं करना है, तो आपका आंसर सीधा सीधा, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करने में तो बहुत समय लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन का सहारा लेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है ऑलरेडी, इतनी बड़ी बड़ी आपको दिख जाना चाहिए कि ऑप्शन के सहारा लेना ही होगा, तो इतनी बड़ी संख्या कौन निकाल के लाएगा?
तो सबसे पहले क्या किया, बड़ी वाली का निकाल लिया माइनस छोटा वाला, इकाई का अंक देख लीजिए। जिसको डिजिटल सम लगाना अपना डिजिटल सम लगा सकता है, ठीक, जिसको जो लगाना हो वो अपना लगाता रहेगा। आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना, 6 कम 6 नाम 54, 4 आएगा और यहाँ 0 तो 0 आ जाएगा, 4 में 0 जाएगा। अगर इकाई का अंक अगर कहीं 4 होता तो फिर कोई दूसरा सोचते। हाँ तो हो सकता है डिजिटल सम डबल आ रहा हो भाई, तो आपके पास बचने की 2 चॉइस है, तो डिजिटल सम देखिए, अगर 2 आंसर में तो इकाई में चले जाइए। ये दोनों चीजें हमने आपको सिखाई है। नहीं आंसर आ रहा? अच्छा नहीं आ रहा तो फिर तो भी आंसर तो मिल ही गया होगा। अगर सेम आ जाता तो है तो हमने डिजिटल सम प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधा इकाई का प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल करते हैं, इसके बाद बदलते हैं कंसेप्टों को। लिखिए। तो भैया जिसको इन दोनों का गुणा कराना अपना गुणा करा लेंगे, घटा लेंगे, जिसको गुणा करा करना हमने तो डिजिटल ये यूनिट डिजिट से काम चलाया हमने। लिखिए प्रत्येक, अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को, कितने घनों को, 4 घनों को एक दूसरे से जोड़कर, 4 घनों को एक दूसरे से जोड़कर एक नया ठोस बनाया गया, नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंसर लिख देते हैं हम आपको। ए ऑप्शन 324, बी ऑप्शन 648, सी ऑप्शन 1296, डी ऑप्शन 672। हाँ जो भी आपका देख लीजिएगा, आंसर नहीं हमारे पास, लेकिन सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वही निकलेगा। सॉल्व करके देखेंगे अभी तो। चलिए क्वेश्चन बताइए, क्या लिखा है क्वेश्चन, समझा बताएं। उसने क्या, एक घन का आयतन दिया गया है, तो घन का आयतन कितना दिया गया है, 216 दिया गया है, समझिएगा। तो घन का आयतन आपका कितना दिया है, 216। तो बताइए भुजा का कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 क्यूब, ए का मान कितना हो गया, 6। अब कह रहा है 6 भुजा वाले घन को कितने डिब्बों को जोड़ा गया, 4 डिब्बों को जोड़ दिया गया। कितने डिब्बों को जोड़ दिया मैंने, 4। देखो डिब्बे बनाते हैं आप फिर। तो 3, ठीक, 4 डिब्बे आपको दिख रहे हैं जुड़े हुए, ठीक। तो ये 6 था, ये 6 था, ये 6 था, ये 6 था, यही बने। लेकिन ये बता चौड़ाई थोड़ी बदल जाएगी, ये 6 रही ऊंचाई बदल जाएगी क्या, तो L कितना हो गया, 6 6 6 6 कितना हो गया
v कितना रहा और h कितना रहा। ठीक, आपसे क्या पूछा गया था? तो वक्र पृष्ठीय की संपूर्ण पृष्ठीय, तो आप बताएं कि वक्र पृष्ठीय निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है? तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना? बेटा अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने तो कहा, उसने जिक्र किया, जब वो कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा तो टोटल निकाला जाता है। जब वक्र को चाहिए तो बोलेगा चार दीवारों को बताइए, कुछ ना कुछ कंडीशन देगा वो, तो टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 2LB VH और HL। तो 24 गुणे 6, 6 गुणे 6 और 6 गुणे 24, 24 पंचे 24 144 36 और h का मान 6 44। कितना आएगा जोड़ने पर? 6 4 4 8 8 6 14, हाथ लगा 1 4 3 7 7 4 11 12 1 2 3 2 चौको 8 2 2 4। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। मिटा दें। इस पे अब देखो, इस पे दो प्रकार सवाल होते हैं, तो गोला आएगा तो अर्ध गोला आएगा। गोले में दो प्रकार के सवाल चलते हैं, या तो गोला आएगा या तो अर्ध गोला आएगा आपका। समझिए, तो ये आपका क्या है? अगर हम इसको गोला मान के चल रहे हैं तो इसका सुनिए, ये क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। तो गोले का आयतन क्या आ जाएगा? गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 स्क्वायर, और गोले का 4/3 पाई आर क्यूब लिखना। अब बताइए गोले का पृष्ठ कितना होता है? तो ये देखो, गोले पे जब बात हो गई तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ सारे दोनों सेम होता है इस बात, ठीक है। तो गोले के जब पृष्ठ की बात चलती है, चाहे वक्र पृष्ठ बात करें या, दोनों मान सेम होते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब एक हम फार्मूला लिख रहे हैं अर्धगोले का। अर्धगोला कैसे होगा? कटोरे टाइप का होगा। तो बताइए अर्धगोले का क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा? यहाँ आएगा फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना आएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ
अब समझना 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और ये किसका पाई आर स्क्वायर आता है, समझिएगा। ये तो इसका हो गया, एक ऊपर वाले का बन के आता है, जैसा कि हम इस पे बना देते हैं, बाउल बना देते हैं, ये बना दिया मैंने, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका पाई आर स्क्वायर हो गया, तो क्या बन जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों बराबर थे। यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब समझिएगा, अगर वो पॉलिश करने की बात कर दे रहा है, अगर वो कह रहा पॉलिश करना है, अगर पूरे की पॉलिश कर रहा है अंदर और बाहर, तो समझ में आता है कि हमें संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। सिर्फ अगर अंदर ही पॉलिश कर रहा है तो वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। ध्यान रखने इस चीज का कि पॉलिश कहाँ हो रही है, अंदर से हो रही है कि बाहर हो रही है। अगर सिर्फ अंदर कर रहा है तो मतलब बाहर की बात नहीं कर रहा, तो आपका उस पर काम होगा। ठीक है, फार्मूले लिख लीजिए। चलिए इस पर क्वेश्चन करवाते हैं। अंदर होगी तो ये वाला बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ वो इतना काम कर रहा होगा ना, इतने पर सिर्फ इतना काम करे, इसको पूरा बाहर से कवर कर रही है ना फिर वो आप। चलिए शुरुआत करवाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ। आपका 2024 का ही सवाल लेकर चल रहे हैं, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन, सिंपल बात। यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/3 बिल्कुल, लेकिन इस क्वेश्चन पर पाई का मान नहीं मेंशन किया गया, 22/7 लेके चलिएगा। कितना 388 की 38.8। हाँ बिल्कुल 38.808 ये आंसर आएगा। तो कुछ नहीं रखना, सिर्फ फार्मूले भर में तो रखना है आपको। सवाल में कुछ था ही नहीं कि जिसमें सिर्फ जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतना तेजी से वो आंसर पहुंचेगा। तो गोले को बताइए, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर का मान कितना है? आर बराबर 2.1 है। ये तो भैया इसका क्यूब कर लीजिए, या भैया ऐसा कर सकते हैं 21/10। भाई दो ही चॉइस है मेरे पास, या तो मैं 21/10 करूंगा या तो 2.1 से वही क्यूब कर लीजिए। अब जिसमें आपको सहूलियत मिल जाए आपको, आप वो कर लीजिएगा भाई, जिससे आपको आसानी मिल जाए। और आर का क्यूब में तो 21/10 का क्या ले देता हूं, तो 4/3 22/7 21/10 21/10 और 21/10। अब बताए 3 सतह क्या हो गया? 21 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। बाद में डेसिमल हमारे सीधा सीधा निकाल देंगे हम। अब बताए 22 का गुणा 4 में पढ़ें कितना आएगा, या मैं ऐसा कर लूं 22 21 का 21/21 कितना होता है? 400। ठीक, बटे में कितना आएगा? 1000। और आपके ऑप्शन क्या दिए गए? गुणा कराने की जगह के ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे।
तो आप क्या आंसर लिखे थे? 36.088। बी ऑप्शन की बात करूंगा मैं, 38.808। सी ऑप्शन सब में बढ़िया 8 लगा के दिया है। 808 आप कितना निकालोगे? बिल्कुल, अब तो हमारे पास चॉइस नहीं बच रही क्योंकि उतने 8 दिख रहे हैं हर ऑप्शन पर। तो यहाँ तो इकाई वाला यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन नहीं काम करेगा। तो फिर किससे सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तो कोई चॉइस है क्या आपके पास? चॉइस तो बताएं। तो पूरा करवाइए जल्दी से, क्या निकल के आया? चलिए, जिसका तो गुणा करने पे आया होगा तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको ये गुणा करने पर कौन सा आया? 38.8। तो 38 क्या आया? 808। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए। 28 सेंटीमीटर और छोटे छोटे सवाल शुरुआत कर रहे हैं जिसपे आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस पर काम हो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाते चलेंगे। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 प्रयोग करना है। बिल्कुल सही। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखा था हमने? 4 पाई का मान 22/7 और r का मान कितना दिया है? तो r कितना दिया गया? 28। तो r का मान दिया गया, मुझे 28 दिया गया है। तो r का मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। अगर r का मान 14 आ जाएगा तो 14 क्या कर लेंगे? स्क्वायर 4 × 22/7। 14 गुणे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 22 और 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 और 14 84 हासिल कितने लगे? 8। 14 7 कितना होता है? 98 और 8 106। 10 14 14 10 24। ठीक, बताइए। दो गोले के आयतन, अगला सवाल लिखिए। दो गोलों का आयतन, दो गोलों के आयतन 512 अनुपात 3375। 512 अनुपात 3375। ठीक, के अनुपात में हो
तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल अब आप मुझे बताइए, सुनना पहले का, अगर कोई साइड मुझे दी गई है, समझ जैसे रेडियस का अनुपात मान लेते कुछ भी दे दिया जाए, तो ध्यान देना जब भी अगर साइड की बात चल रही है, मान लेता हूँ कि R1 है, ये R2, ठीक है, रेडियस का अनुपात। तो जब भी आप 2D में स्क्वायर किया जाएगा, अगर हम इसकी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये R1 के स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R2। अगर हम 3D में वैल्यूम कर रहे हैं, R क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 का क्यूब अपॉन R2 का, ठीक। मतलब ये नहीं कि 4 पाई R पूरा निकालने लग जाओ आप लोग, क्योंकि 4/3 पाई तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई सब निपट जाएंगे ना, तो मुझे क्यों इतना ज्यादा सब कुछ रखना पड़े, फार्मूले में रखें फिर मान निकालें, ये कुछ भी नहीं निकालना, आपको सीधा रेडियस पता करना, क्या रेडियस दी गई है। अगर आपसे R स्क्वायर का पूछा है, R स्क्वायर का मतलब क्या है आपका, ये ध्यान देना, ये R स्क्वायर निकालने का मतलब मेरा है वक्र पृष्ठ की बात चल रही है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जिसकी बात चल रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, और ये निकालने का मतलब क्या हो रहा है, आयतन की बात चल रही है। ध्यान देना, यहां निकालने का मतलब आयतन की बात चल रही है। अब बताओ, आपका ये दिया गया है, रिलेशन दे रखा है, ये बताओ किसका क्यूब है, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं गोले का तो स्वाभाविक बात है कि आयतन दे रखा है, तो ये आयतन का अगर अनुपात दे रखा है तो ये बताओ पहले किसका क्यूब होता है, ये तो मुझे पता है 8 का क्यूब होता है। अब ये बता दीजिए इकाई का अंक 5 है, तो भाई किसका हो सकता है वो, तो आप 5 में ही मिलेगा जो भी मिलेगा, तो ये किसका होता है, 15 का होता है। तो रेडियस का अनुपात कितना हो गया, 8:15 हो गया। और मुझसे क्या पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसके स्क्वायर कर दूंगा, और 8 के स्क्वायर कितना होता है, और 15 के स्क्वायर, तो आपको 64 कितना आ जाएगा, 225 मिल जाएगा, ठीक। तो याद रखना इस चीज का, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन को लेकर ये पूरा नहीं मान निकालेंगे, पता चले कि इसका निकाले 4 पाई R स्क्वायर, तो रेशियो चल रहा था, सीधा सीधा कैंसिल आउट होंगे वो जाके। बता दें, चलिए देखिए, राजेश एक फुटबॉल से खेल रहा है, राजेश एक फुटबॉल से खेल रहा है जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है। वह इस पूरी बॉल पर, जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, वह इस पूरी बॉल पर
वह इस पूरी बॉल पर अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तस्वीर पेंट कराना चाहता है। वह इस पूरी बॉल पर अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तस्वीर पेंट कराना चाहता है। पेंटर 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर का शुल्क लेता है। तो बॉल को पेंट कराने की लागत क्या होगी? 2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर का शुल्क लेता है। 2 रुपए पर सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना है। कितना? बिल्कुल। आप क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक, उसमें कुछ काम करवा ही नहीं रहा है। टाइम हो गया 3 बजे तक। हाँ, 1 से 3 क्लास है। चल, कितने लोगों का आंसर आ गया? तो बताइए, अभी मैंने लागत बताया था। लागत का फार्मूला क्या होता है? मैंने क्या बताया था? एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया कितना है? अब बताइए, अगर फुटबॉल है तो कैसी आकृति का है? गोलाकार है, और गोले का भैया वो एरिया क्या निकलता है? संपूर्ण पैसा उसका, या वह जो भी ऑप्शन है। तो 4 पाई आर स्क्वायर। रेट कितना है? 2 रुपए है। 4 पाई का मान कितना है? 22/। आर का मान कितना दिया गया है? 2r बराबर 28 दिया गया था। r बराबर 14। तो कितनी बार गया? 2 बार गया। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35। तो कितना आ गया? 14 दूनी 28, 14 पंच 70, 2 72, 14 42, 42 7 49, 4928। लेकिन अगला सवाल, 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर वाले 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई के रूप में आंसर चाहिए। पाई का मान नहीं रखना है आप, क्योंकि जो ऑप्शन लिखा हो पाई के रूप में लिखा हुआ, तो पाई का मान आपको इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल 363 पाई कुछ नहीं था, सिर्फ मान उठाना था। बताइए, तो क्या आपसे सवाल पूछा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई, आर का मान कितना दिया गया? 11 दिया गया है। 11 का स्क्वायर 3 × 11 का स्क्वायर 121 पाई। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 363 पाई।
अगला क्वेश्चन लिखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कटोरे का आयतन ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन है 2725.5, 2524.5, 2624.5, 2425.5, 25.5। तो डी ऑप्शन पर है जो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, और उसमें कुछ था ही नहीं। बताइए, आप मुझे बताइए अर्धगोले का आयतन कितना होता है? आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया? तो 2r बराबर 21 दिया क्या? आर बराबर 21/2, 21/2 का होल क्यूब, 2/3 22/7, 21/2, 21/2 और 21/2 है। 7 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 और ये कैंसिल आउट हो गए, इससे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 21 के 21 से आप गुणा कराएंगे, 11 बटे कितना हो गया? 441/2 आया, 11 कम 11, 11 44, 45, 11 44 4 48, 2 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। चलो बता, नोट हो गया? यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे की, यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए, और पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना।
हाँ बिल्कुल, पाई का मान 22/7 इस्तेमाल करना। किसी का आंसर आया? जिसका आ गया हो जल्दी बताइए। नहीं आ रहा क्या आंसर? ऑप्शन लिखते हैं। ए ऑप्शन 34, बी ऑप्शन 44 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 45.34 और डी ऑप्शन 41.28। बता नहीं चलिए बता क्या क्वेश्चन बोल रहा। एक अर्धगोले कटोरे की, अब समझिएगा, ये भैया अर्धगोला कटोरा है, ये तो पूरा कटोरा हो गया, और इसकी आंतरिक त्रिज्या देखेगा। रुक जाइए, पहले इसकी त्रिज्या यहाँ से पहले ले तो ले। ये पूरी जो त्रिज्या दी गई है ये आपकी कैपिटल आर है, समझिएगा। कैपिटल आर हमने मान लिया इसको, एक हमने और अंदर से छोटे सा ये बना, ठीक भाई अंदर का होगा। तो ये इसकी जो इतनी त्रिज्या, ये बड़ी वाली त्रिज्या कैपिटल आर थी, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया ये छोटी आर त्रिज्या है, ठीक। इसके अंदर यही तो बनेगा आंतरिक त्रिज्या। कैपिटल आर स्मॉल आर का मान कितना दिया गया? 5, और उसने कहा था जो इतना, समझिएगा, ये इसके बीच की जितना ये बढ़ा हुआ, इसकी थिकनेस ऑलरेडी बता रखी है। थिकनेस कितनी बता रखी है? तो थिकनेस जो बता रखी है 0.25। 0.25 को 25/100 कर सकता हूँ, 1/, तो 5 + 1/4 5 20 और 21/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ इसके बाद ये बताइए उसने कहा कितनी है, तो भैया बड़े वाले पूरे का आयतन निकाल लूंगा, ये छोटे वाले का आयतन निकाल, दोनों घटा दूंगा, तो जितना मेरे पास होगा उतना ही तो मटेरियल लगेगा मुझे। तो गोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। अब मुझे दोनों में 2/3 पाई कॉमन दिख रहा है, तो मैं आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब कर लेता हूं। 2/3 पाई का मान कितना बोला? 22/7। अब भैया इनका तो मान रख ही सकता हूं, 21/21 का क्यूब तब भी काफी बड़ा हो जाएगा। और क्या रख सकता हूं? एक फार्मूला और होता है a क्यूब - b क्यूब का, a - b कर लूं, अगर a² + b² + ab कर लूं। भाई देखो कैलकुलेशन से जितना आपको बचाना वो आपको बचाना है, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई लिखा 21/4, मान रख सकते तो मान रख सकते हो, और मान रख के निकाल लीजिए, जैसा भी आप कर सकते हो वैसा कर लीजिए। तो देखो पहला रास्ता तो यही है कि 21/4 का मैं क्यूब कर दूं, -5/5 का क्यूब कर दो, जो भी आए अपना आंसर ले ले। एक तो ये रास्ता, कुछ 25 में a² a क्यूब - b क्यूब का ऑप्शन ढूंढ लेंगे। a क्यूब - b क्यूब का ऑप्शन ढूंढने से क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा सा हो सकता है और सिंपलीफाई हो जाए। अगर हम इसको 21 ना बदलते तो क्या बन जाता है? 5 + 100 125 बन जाता, तो थोड़ा लंबा खींचता। हाँ लेकिन ये कुछ कॉमन आने लग जाता, फिर उससे क्या होता? अगर हम डायरेक्ट जोड़ते हो, कई तरीके हैं अपने आप को सॉल्व करने के। और जैसे हम इस पर जोड़ा, उसको न भाग देते 25/100 बनता, 125 100/3, मतलब कैसे भी सिंपलीफाई। नहीं तो कुछ बच्चे तो सीधा सीधा कर सकते थे, सीधा सीधा क्या कर लेंगे कैपिटल आर को 5 + 0.25
तो 5 दशमलव क्या बना देंगे वो उस पर काम करने लग जाएंगे। तो ये आप निर्धारित करते हैं कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। ठीक, तो अभी तक इसका मान निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? अब ये पता, अभी तक मान नहीं निकाला। बताइए क्या मान आया इसका? डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको लेके चलना है। बताओ किसी का मान आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक तो ये बनता है। और इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो ए माइनस बी, और इसको मैं क्या बना दूं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab। तो एक ए बी मुझे क्या होना होगा? तो मेरे पास ए माइनस बी का मान है, तो अगर मैं ए माइनस बी का बना देता हूँ तो प्लस में बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी उसका प्लस बना। इसको सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। देखो मैंने वही बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के कई तरीके। आप फार्मूले तोड़ तोड़ के अगर सिंपल बन जाएगा वहां मान रख लें, क्योंकि जिसको नहीं, बाकी तो आप लोग तो सीधा पावर करने में महारत आप लोगों को हासिल है कि सॉल्व कर लेंगे, पावर करके सॉल्व करके ले आए होंगे अब तक। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया टोटल? हाँ कितना आया? 19.7। 2/3। अब इससे ये जो सवाल सिर्फ कैलकुलेशन बेस पर है और वो कहीं कुछ कट नहीं रहा, सिर्फ कैलकुलेशन करवाया है इस सवाल पर, तो कुछ नहीं कर रहा, उसी को वगैरह बस लगे रहो। फिर ऐसा लगता है कि समय टाइम बर्बाद करने के लिए था। देखो ये सवाल अगर ऐसा आ जाए, एग्जाम पर सवाल था 2024 का था जो हम लिए थे, तो सिर्फ ये सवाल टाइम बर्बाद करने के लिए आया था कि इसमें बच्चा 5 मिनट अपना दे देगा। भाई 5 मिनट तो लेके ही जाएगा, भले ही खूब आपको आ रहा था ये सवाल, भाई इसके इतनी कैलकुलेशन लगा के रखी है कि 5 मिनट सॉल्व करने पे ले जाएगा। तो बताइए इसको पूरा सॉल्व करने में कितना आंसर अभी आया था? सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग? तो कितना आंसर आया था? ठीक, 41.28। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एक सवाल हम आपको घर के लिए दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। एक अर्धगोलाकार लकड़ी के कटोरे की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी सतह को पॉलिश किया जाना है। इसकी पूरी सतह को पॉलिश किया जाना है और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की लागत 50 रुपए है। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की लागत 50 रुपए। कटोरे को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा? 50 रुपए लागत है। कटोरे को पॉलिश करने में कितना खर्च आएगा? ठीक, ये कल करके लाइएगा।